दूसरा कलमा है शहादत शान मैंने गवाही देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तीसरा सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। जब भी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं उस टाइम से उस हिसाब से मैं आपको ग्रीट कर रही हूँ एंड एक्सेप्ट माय ग्रीटिंग। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ सदफ गजाली और आप देख रहे हैं मेरी फैमिली का व्लॉग, यानी कि हम लोगों की फैमिली की इवनिंग रूटीन। और यहाँ पे आपने जैसे कि देखा गया है बच्चों के कारी साहब उनको पढ़ाने आए हुए हैं। एक्चुअली ही इज़ माई मामू जो कि बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, इसीलिए उनके सामने खड़ी होकर मैं व्लॉग बना रही हूँ। अदरवाइज़ कारी साहब होते तो फिर वो मुझे व्लॉग बनाने ही ना देते। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरी इवनिंग रूटीन है, तो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जैसे ही बारिश आती है तो जी आवाज़ आती है बारिश आ गई, मंजिया चुक लो, कपड़े चुक लो, गिले हो जाएंगे। शाम हो जाए, सर्दियों में धूप चली जाए तो आवाज़ आती है कपड़े चुक लो, कपड़े गीले हो जाएंगे। मतलब गीला ही होता रहता है यहाँ पे, सारा कुछ सुकून नहीं ज़िंदगी में। लिटरली पाकिस्तान की लाइफ ना एक अलग ही जून की लाइफ है, क्योंकि मैं सऊदीया में रहती थी स्टार्ट से, हम वहीं पैदा हुए वहीं बड़े हुए। तो ये लाइफ मतलब कभी ज़िंदगी में ना तसव्वुर भी नहीं किया था कि कहीं एक ऐसी दुनिया और उसमें लोग यूँ जीते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, मैं हमेशा ये बात करके हमेशा यही बोलती हूँ। तो खैर इस वक्त मगरिब की नमाज का वक्त हुआ चाहता है, तो मैं यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये तीसरा व्लॉग है, और यानी कि 3-4 दिन हो गए, मतलब मेरी रूटीन हो गई है कि मेरी नमाज की पाबंदी जा रही है। 5 नमाज़ें मैं पढ़ रही हूँ, कुरान भी पढ़ रही हूँ। अल्लाह ताला ऐसे ही आसानियाँ पैदा करे और मुझे 5 वक्त का पाबंद बनाए, और जो कोई भी मेरा व्लॉग देख रहा है अल्लाह ताला उसको भी नमाज का पाबंद बनाए। सब कहें आमीन, कमेंट में भी आमीन लिख दें तो ज़रा जल्दी आमीन अल्लाह तक जाएगी, रिटर्न आमीन हो जाएगी आपकी। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। मेरे व्लॉग में जो मेरी रियल लाइफ होती है ना, मैं जैसी हूँ मैं वैसी दिखाती हूँ। मैं प्रिटेंड नहीं करती कि जी मैं बड़ी पंक्चुअल हूँ, बड़ी परफेक्ट हूँ। मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती थी। मैं कोशिश तो हर इंसान ही करता है, हर मुसलमान करता है कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, पर हमेशा की तरह हमारे जो लंगड़े बहाने होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई लंगड़ा बहाना हमें मिल जाता है। तो आप लोग भी अपना मिशन बनाएं, ज़िंदगी में एम बनाएं कि हमें और कुछ करें ना करें, हमें नमाज़ पढ़नी है। जिस अल्लाह ताला ने हमें बनाया है उसकी खुशनुदी हम हासिल करते हैं। और हमें ये होता है कि अगर हम ससुराल में जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो सास ये ना कहें कि जी ये फूफड़ है, हस्बैंड ये ना कहें। इन सबको खुश करने के चक्कर में ना हम अपनी नमाज़ को स्किप कर देते हैं। तो जब से मैंने माइंड में ये चीज़ बिठाई है कि नहीं नहीं मैंने नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी वक्त और हिम्मत और सारा कुछ जो है ना वो प्रॉपर खुद ब खुद अरेंज एंड ऑर्गेनाइज करता जाता है, और हम उसको फॉलो करते जाते हैं। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो तो अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखा देते हैं। और जी फिर शाम हो गई और मेरी नंद फिर किचन में पहुंच गई। उसने बनाई जी बच्चों के लिए ये कलर्ड सेवइयाँ। फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, उसको बनानी नहीं आती थी, तो वो थोड़ा सा हलवा बन गया, क्योंकि जो सेवियाँ वो मेरी खाला ने बॉयल करके उसको पानी निकाल के भेज दिया था कि इसको शीरा बना के, मतलब चाशनी बना के जैसे ज़र्दा बनाते हैं तो वैसे बना लेना। तो उसको कुछ तजर्बा नहीं था तो थोड़ी सी ऐसे होगी, बट बच्चों ने खा ली। और ये कॉल्सन की, रफ़ान की और इन सब की जो कलर्ड सेवियाँ आती हैं ना, ये वो थी, लेकिन इनका रंग इस वक्त उड़ चुका है। और फ़िलहाल जो हमारे कारी साहब हैं उनको भी मैंने कहा कि कारी साहब आप भी चाय पी लें और आप भी कुछ खा लें। तो कारी साहब भी हमारे साथ खाएंगे। आयज़ा कुरान पढ़ चुकी थी और इस वक्त रुबाब का कुरान पढ़ने का टाइम था, तो वो अभी रुबाब को कुरान पढ़ा रहे थे। रुबाब स्कूल का पढ़ते भी बहुत तंग होती है और कुरान का पढ़ते भी बहुत सताती है। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल चाय शाय पीने के बाद मेरी नंद एक अच्छी नंद साबित होती हुई जहाँ पे बर्तन धो के दे रही है मुझे। मैंने इसको कहा कि जी काइंडली आप बर्तन धो दें, क्योंकि सुबह मैंने फिर नाश्ता बनाना होगा तो मुझे फिर पानी में हाथ डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बर्तन धोने की कोशिश कर रही है।
उम्मीद करती हूँ कि सारे बर्तन धो के जाएगी अच्छे बच्चों की तरह। मैंने पहले भी बताया था कि मैं ग्रोसरी का ऑर्डर बॉक्स से करती हूँ। बॉक्स एक ऑनलाइन स्टोर है साइवल में, जो कि आपके घर पे सामान देके चला जाता है और इसका रेट मार्केट रेट से कम होता है और प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो मैं ये इनका फ्री प्रमोशन कर रही हूँ, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए इसके। तो खैर मैं सामान लेने आई थी तो खाला भी जो है वो सालन लेकर आ गई थी। लेट्स सी कि वो क्या लेके आती हैं और देखते हैं कि हमारी ग्रोसरी में क्या क्या सामान आया है। आधा सामान मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, बाकी मैंने नहीं उठाया क्योंकि वो हैवी था, मेरे से उठाया नहीं जा रहा था। जैसे ही मैं ऊपर आई तो मैंने देखा कि रामीन की नाक से खून आ रहा था और रामीन शायद सोफे से गिर गई थी और उसे पप्पो को पता नहीं चला, और खाला भी अभी पता नहीं क्या कर रही थी, उन्होंने भी नहीं देखा और वो स्लीपो के सोफे से गिर गई, उसके नाक से खून आने लग गया। तो जी उसका मैंने फिर खून शून साफ़ किया। मैं पहले तो बहुत डर गई थी कि ये क्या हो गया। तो यहाँ पर मेरे जो बाकी बच्चे थे उनको भी मैंने डांट लगाई कि तुम लोग छोटी बहन को नहीं देखते हो, खुद लगे रहते हैं सब एक्टिविटीज़ करने और उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जी यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो कपड़ों की तह लगा रहे थे। जैसे मैं फ़ोल्डिंग टेक्निक्स यूज़ करती रहती हूँ ना, जिन लोगों ने मेरी फ़ोल्डिंग टेक्निक्स नहीं देखी आप जाएं सदफ़ ग़ज़ाली के चैनल पे और देखें कपड़ों को तह लगाना, कपड़ों को अलमारियों में रखना। 4 बच्चों के कपड़े एक ही अलमारी में रखना नहीं, इट वाज लिटरली घुसाना, मतलब किस तरह मैंने 4 बच्चों के कपड़े एक ही अलमारी में घुसा के रखे हुए हैं। तो ये सब आप देख लें। खाला आलू मटर का सालन बना के लेकर आई थी और ख़ुद वो खाना खा कर आई थी। तो मैं और इरम खाना खा रहे हैं और मेरे बच्चों ने खाना खाना नहीं होता, उन लोगों ने कुछ ना कुछ उल्ट पटांग लवाज़मात खाने होते हैं। साथ हम लोगों ने अचार रखा है क्योंकि खाला का खाना थोड़ा सा कम स्पाइसी होता है, तो इस वजह से फिर मैंने साथ अचार वचार रख लिया। खाना वगैरह खा के ये लोग जा रहे थे अपने घर को और हम लोग इनको सी ऑफ कर रहे थे। सुन्नत का तरीका ये है कि जब भी कोई आपके घर आए आप उसको दरवाजे तक छोड़ने जाएँ और दरवाजे पर छोड़ कर आएँ। ये नहीं कि जान छुड़वाएं, अच्छा ठीक है जा रहे हो अल्लाह हाफिज़ कह दो, ऐसे नहीं करना चाहिए, दरवाजे तक छोड़ के आना चाहिए। तो मैं यहाँ नीचे छोड़ने नहीं गई थी, मैं सीढ़ियों तक छोड़ के जा रही थी क्योंकि रामीन मैडम जो है ना उसको सुकून नहीं आता। रजब का चांद माशाल्लाह तबारकल्लाह नज़र आ रहा है और ईद के नीचे ये स्टार नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा मैं आपको भी रजब का चांद दिखा दूँ। बस रजब, शाबान और फिर रमज़ान आ जाएगा। और जैसे ही मैं उन लोगों को सी ऑफ करके यहाँ कमरे में आई हूँ और यहाँ बच्चों ने एक उधम मचाया हुआ है और हमेशा की तरह आयज़ा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, यही इनको रास्ता दिखाती है सबको। यानी कि सब आपका किया हुआ। अब इसको समेटेगा कौन? पिल्लों के ऊपर पाँव नहीं रखते। हाँ बीच में जंप करो, पिल्लों के ऊपर नहीं। जुनैद को आजकल ज़रा सा किसी काम से रोको और जुनैद की ज़िद स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे देख लें इसके ये वाले टेंट्रम्स शो करता है। मेरे ख्याल में तो मुझे ना स्पेशल कहीं से कंसल्ट करना पड़ेगा इसके इलाज के लिए कि मैं इसको कैसे सुधारूं। इस वक्त जी रात के 11 बज रहे थे, इनके बाबा आ गए थे और ग्रोसरी का सारा सामान उठा के ले आए थे और इस ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करना है। मैंने अपना पेंट्री सेक्शन सेट करना है, बड़ा डिटेल से सेट करना है। सारी मेरी मिसालों के जार्स शार्स धोने वाले हैं, वो सब मेरा हाथ ठीक होगा तो फिर मैं करूँगी। और रामीन के नोज़ के लिए मैंने सेलिनेस ड्रॉप्स जो इनके बाबा से मंगवाए थे क्योंकि इसके ना जो ब्लड निकला था वो उसी वक्त पानी नहीं ना मारा क्योंकि सर्दी थी, मैंने ठंडा पानी डाला नहीं और वो थोड़ा सा क्लॉट हो गया। तो मैंने कहा कि इसको ड्रॉप्स डाल के तो फिर ईयरबड को मैंने नीम गर्म पानी से गीला करके इसको साफ़ कर दिया था। इनकी दादी रोटी बनाकर चली गई थी इनके बाबा के लिए। तो खैर यहाँ पे मैं उनको खाना शाना देने आई थी और समेटा समेटी कर रही थी। जो चीज़ें यहाँ वहाँ स्पॉइल हो रही थी उनको मैंने सेट किया। जो खुले चिल्ले चीज़ें पड़ी हैं उन सारों को मैं पैक शैक करूँगी और ढक के रखूँगी, ढाँप के रखूँगी। किचन को क्लियर करूँगी क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता जब बनाना होता है ना तो फिर किचन गंदा होता है तो फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और मेरी मामा को इस बात पर बड़ा सख्त गुस्सा आता है कि चीज़ें नंगी बाहर फेंका करो। और फ्रिज में जब भी हम कोई चीज़ रखते हैं ना तो उसको भी कवर करके रखते हैं वरना सालन शालन की खुशबू एक से दूसरे में चली जाती है। मैं किचन में काम कर रही थी और लाइट चली गई और जैसे ही लाइट चली गई तो बच्चे भी सारे सो गए थे। तो इसके बाद अंधेरे में मैंने ना टॉर्च ऑन करके मोबाइल की तो ये सारी तितबित जो है ना ये सारी समेटी है। कपड़े जो थे ये लोग बच्चे फोल्ड कर रहे थे, कोई कहाँ फेंक दिया कोई कहाँ फेंक दिया इन्होंने। कसम से इतने कोई ये गंदे कपड़े थे, पहले ये ड्राई नहीं हो रहे थे और अब ये समेटे तय नहीं लग रहे, सुबह से तीसरी सफ़े तय हो रहे हैं। तो खैर अब ये मैंने सारे अपने कपड़े जो हैं छोटे मोटे करके रख लिए थे। लाइट गई हुई थी इसलिए सबसे पहले मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके अलमारी के नीचे रखे और रामीन के कपड़े उसके ऑर्गेनाइज़र बैग्स में रखे। मेरी नंद कहती है कि तुम ना ऑर्गेनाइजेशन करती रहती, सारा दिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती रहती है। क्योंकि मैं जब भी मार्केट भी जाऊँ ना उसके साथ तो मैं कहूँगी अगर ये बास्केट रख लेना इस तरह, इनमें कपड़े वगैरह सेट कर लें या अपनी ग्रॉसरी वगैरह सेट कर लें तो वो फिर बड़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होती। तो वो कहती है तुम्हारी ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल में कि जब तक आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं ना चलेंगे आपकी ज़िंदगी बड़ी अनऑर्गेनाइज ही रहती है। स्पेशली बच्चों के साथ चीज़ें सेट रहें तो फिर ईजी रहता है।
तो इसी वजह से अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रात को कुछ भी हो जाए ना, सारा कुछ समेट के जगह पे पहुँचा के सेट करके फिर सोती हूँ, वरना सुबह तक फिर वही हाल हुआ होता है कि सब कुछ बिखरा होता है। तो इस तरह मेरे बच्चे घर को बिखेरते हैं और इस तरह मैं घर को समेटती हूँ। बर्तन मेरी नंद थोड़े से धो के गई थी, बाकी सारे बर्तन धोने वाले ऐसे ही पड़े थे जो कि मैंने सिंक में रख दिए। सुबह फिर मेरी हेल्पर आएंगी तो वही धो के जाएंगी। तो जी बाकी जो है स्टोव जो है वो भी साफ़ करने वाले थे, बट खैर तो तवा मैंने मुद्दा मार दिया क्योंकि तवा सीधा नहीं रखते हैं। और लाइट्स को मैंने ऑफ़ किया है। जब मैंने काम कर लिया तो फिर लाइट आ गई, भाई तेरे आने का फ़ायदा। और उसके बाद मैंने कहा जाते जाते ज़रा मैं बाहर छत की कहानी देखती हुई जाऊँ। इतनी फॉग हो रही थी कि आपको नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा ही फॉग हो रही है, कैमरे में फिर भी इतनी नज़र नहीं आ रही, बट इट वाज टू मच फॉग। और अभी 11:30 का टाइम था और चूँकि ईशा की नमाज़ में अभी टाइम था तो मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी है। सब बच्चों को सुला के नमाज़ पढ़ने के बाद आखिरकार मैं आ चुकी अपने बेड पे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जी आज मैंने शायद अपनी नाइट रूटीन छोड़ दी है स्किन केयर की, तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, धुंध बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैं सुकून से आके अपने बेड पे बैठी हूँ और अपने बिस्तर में बैठ के मैं अपनी नाइट रूटीन को पूरा करने वाली हूँ। है मेरी लेट नाइट मंचिंग, और जो कि मैं सुकून से रिलैक्स होकर बैठ के यहाँ पे लेस खाऊंगी और थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो को एडिट करूँगी। तो इस वक्त जो है मैं क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ, विंसेका, कुकुम्बर और एलोवेरा का ही ये नेचुरक्स वालों की रेंज है और मैं यूज़ करती हूँ। और आप ये देखें कि कितनी मैल निकली है, जबकि मैंने शाम को ही सारी क्लिनजिंग करके तो ये सब कुछ लगा के तो उसके बाद मैंने जो काम किया आप देख लें कितनी डस्ट आई है। तो इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया, फिर मैंने टोनर लगाया, फिर मैंने आई सीरम लगाया और उसके बाद मैंने अपनी फेयर एंड पिंक की जो है वो लगाई, ग्लो के लिए क्रीम लगाई। और उसके बाद यहाँ पे मैं चुपके से जो है अपने मज़े कर रही हूँ और ज़िंदगी को एंजॉय कर। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वॉइस ओवर करते करते ना मैं अटक गई थी, तो मैंने कहना था इसी के साथ, तो मैंने कह दिया इसी मज़े के साथ। इस वजह से मेरे बच्चे हंस के पागल हो रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।